झारखंड नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ बाघमारा में। हमारे साथ बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो जी हैं। विधायक जी, सबसे पहले जोहार। आपको जन को जोहार। विधायक जी, अभी रांची सांसद संजय सेठ जी आए, कैसी रही आप लोगों की मेजबानी और कैसा अनुभव रहा? चूँकि हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी मुझे धनबाद कुछ कार्यक्रम आए हुए थे, तो माननीय सांसद हमारे छोटे भाई ढुल्लू महतो जी ने उन्हें घर पे ब्रेकफास्ट के बुलाया। आए और नाश्ता ब्रेकफास्ट किए और निश्चित रूप से उनके आने से हमारे क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। उनके केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और बहुत से टिप्स भी उन्होंने देने का काम किया। जैसे कि अभी हमारे झारखंड में जो हलचल मची हुई है, हमारे विद्यार्थियों को लेकर, छात्रों को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने टिप्स दिए हैं और इस पर हमारी सरकार गंभीर है। हमारे केंद्र से हमारे जितने हमारे भाजपा विधायक हैं, हमारे एनडी विधायक हैं, हमारे जितने एनडी के सांसद हैं, सब लोग गंभीर है कि छात्र का हक मिलना चाहिए। इन बात को लेकर अभी चर्चा हुई है। विधायक जी, संजय सेठ जी लगातार कह रहे थे कि जब सांसद जो होते हैं उनका काम दिल्ली में चप्पल घिसने का होता है। आम जनता या कुछ लोग ऐसा जो है विरोधी आमतौर पर ऐसा समझते हैं कि सांसद और विधायक जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं। आपका अनुभव बतौर विधायक, या आपने देखा है सांसद ढुल्लू महतो जी को भी बहुत करीब से, विधायक और सांसद का काम कितना चुनौतीपूर्ण भरा होता है? देखिए, धनबाद की देश जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो भरोसा जताया है, उसी अनुरूप हमारे छोटे भाई ढुल्लू महतो जी लगातार लगभग 2 साल होने चला। 2 साल के अंतराल में धनबाद में बहुत सी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन वो अपने कार्यकाल में लगातार सदन पर बात रख करके जो भी यहाँ की समस्याएं थी हमारे यहाँ, चाहे वो एलिवेटेड पुल का मामला हो, चाहे वो गैप पुल का मामला हो, चाहे वो रोड चौड़ीकरण का मामला हो, अब जितनी हमारे रेल बंद पड़ी हुई थी, तमाम चीज़ों लेकर उन्होंने सदन में बात रखने का काम किया और सभी चीज़ एक एक करके देखिए वो समस्या समाधान होते जा रहा है। और जब से वो सांसद बने हैं तब से लगातार सत्र के दौरान सत्र समाप्ति के बाद तो तमाम विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिलते हैं, अपने क्षेत्र के समस्या के बारे में बखूबी रखने का काम करते हैं। तमाम चीज़ जो समस्या यहाँ पड़ी हुई है वो ला करके यहाँ पर उसको कार्य करने का काम करती है। विधायक जी, कल 7 तारीख फिर से आई और 7 जैसे पनौती हो गया है छाताबाद के लिए। 7 तारीख को 1 महीना पहले भी वहाँ भू धसान हुआ, कल भी हुआ और एक लाइन से भू धसान हुआ तो सारे घर जो हैं दब गए हैं। क्या हल है? ये तो मतलब हर कुछ दिन के बाद वही तस्वीर। देखिए, ये घटनाएं नई बात नहीं है। जब से हमारे क्षेत्र में हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा और बीसीएल प्रबंधन द्वारा इलीगल माइनिंग चला रही है, तमाम इलीगल माइनिंग चला रहे लोग के साथ बीसीएल प्रबंधन हो, चाहे वो सीएमडी हो, चाहे वो हमारे सरकार हो, हेमंत सोरेन सरकार, ये तमाम लोगों की संलिप्तता में ये कार्य चल रही है। तो हम लोग पता था कि इतनी बड़ी अवैध माइनिंग, इतनी बड़ी इलीगल माइनिंग भूतन भविष्य थी, कभी हम लोग देखे थे ना, देखेंगे। अभी जो इलीगल माइनिंग चली है, इस इलीगल माइनिंग के चलते पूरे क्षेत्र में भयावस्था बनी हुई है। आए दिन घटनाएं घट रही है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि कुछ दिन पहले उसी जगह पर जहाँ छाताबाद में कल भूधासान हुआ, जमींदोज हुआ है, उसी जगह हुई थी। और 2 दिन पहले हमारे वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत सेक्टर गोविंदपुर में घटना घटी है। तो देखिए, ये घटना रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से लीगल माइनिंग हुई है और पूर्व में भी जो प्राइवेट के समय जो माइनिंग चली थी, उस माइनिंग के अंदर में बालू भराई करना चाहिए था, लेकिन बालू भराई उन्होंने किया नहीं। ये पूरी खतरा बनी हुई है। पता नहीं हमारे धनबाद जिला के साथ बाघमारा के लोग कैसे रह रहे हैं, कितने डर के साए में जी रहे हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। जब वर्षा होती है लोग का रूह काँप जाता है कि वर्षा हुआ यानी हमारा यहाँ जमींदोज होगा। देखिए, उसी देखने घटना कल देखने को मिला। इसमें सरासर बीसीएल प्रबंधन हम सीएम को दोषी दे रहे हैं। क्योंकि अगर इलीगल माइनिंग चल रही थी तो आपके सामने चल रही थी, आपने क्यों ने इस पर कार्रवाई किए, क्यों ने पर एफआईआर किए, क्यों ने एफआईआर दर्ज किए? कहीं न कहीं पूरे सीएमडी इसमें संलिप्तता है और बीसीएल तमाम प्रबंधन इसमें संलिप्तता है और सरकार तो मिली हुई है। तमाम लोगों के संलिप्तता से इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है और हम कहते हैं कि अगर इस जितनी भी माइनिंग हुई है, ठीक है, इलीगल हुआ हो या बीसीएल प्राइवेट समय किया हो, तमाम माइनिंग समय रहते उसे भराई किया जाए, उसे बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले दिन में जो वर्षा हो रही है, निश्चित रूप से इससे बड़ा घटना घट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी, रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट बहुत लंबा अरसा
मतलब लगता है गांधी का मूवमेंट चल रहा है। लेकिन इस मूवमेंट और जंतर मंतर में लोग जो है एक अंतर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जंतर मंतर में जो सत्याग्रह चल रहा था वहां पर और जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, उन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, महागठबंधन की सरकार जो है, जी। कांग्रेस, जेएमएम और सीपीआईएम सब तमाम लोग आज देखिए, रांची दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं, झारखंड कुछ बोल रहे हैं, तो दोहरी नीति लोग अपना रहे हैं लोग। हेमंत सोरेन सरकार दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं, रांची में कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे झारखंड के युवा को अंधकार की ओर ले जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार। उनकी हक को मारा जा रहा है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है। आज यहाँ पर जितनी नई नियुक्तियाँ हैं सब बेची जा रही है, सब नियुक्ति का अलग अलग रेट बंधा हुआ है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसलिए हम लोग लगातार, हम लोग 2 दिन सत्र चला, हम लोग ना 2 दिन सत्र हम लोग पूरी तरह ठप कर दिए हैं। जब तक हमारे युवा, हमारे जीवित ज्योतियाँ जो धरना बैठी हुई हैं, जो भूख हड़ताल बैठी हुई है, जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम लोग इस धरना को हम लोग जितने हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी धरना बैठे हुए हैं, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। और हम लोग मांग किए हुए हैं कि ये जाँच, सीबीआई जाँच अदालत की निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी जाँच तो अब तो अपना सीआईडी है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि न्यायालय के अधीन सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं तो जिस तरह से सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, तमाम नियुक्तियां बेची जा रही है, तमाम नियुक्तियां रेट तय किया हुआ है। अभी हमारे संजय सेठ जी ने कहने का काम किया, इसलिए आज युवा भटक रहे हैं, युवा आज अंधकार में है। युवा 24 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन वैसे विद्यार्थी को रिजल्ट नहीं आता है। वैसे विद्यार्थी रिजल्ट आता है जो घर में बच्चे एसी खा करके और एग्जाम देते हैं, वैसे बच्चा का रिजल्ट आ जाता है। कहीं न कहीं पेपर लीक का मामला हो, जैसे जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, तमाम मामलाओं में कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है, घोर लापरवाही हुई है और इस पर खरीद पर बात हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी हमारे छात्र को न्याय मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं, अगर जांच की आंच मेरे घर तक आए तो आप डरिएगा नहीं। क्या लग रहा है, लीपापोती है या कुछ सच्चाई दिख रही है? हेमंत सोरेन सरकार इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जान रहे कि सारे हमारे मुलाजिम हमारे हाथ में है, सारे जांच कमेटी हमारे हाथ में है, उनको डर नहीं लग रहा उनको। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जांच न्यायालय के अधीन होना चाहिए, न्यायालय के अधीन होते हुए सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। और आज हम छात्र को बधाई देना चाहता हूँ कि तमाम छात्र छात्राएं जो आज धरना बैठी हुई अपने अधिकार के लिए, हक के लिए हम आपके साथ हैं। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आपको हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग विधानसभा सत्र को चलने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी पूरा आंदोलन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिल्ली वाला जो है उनके नाम पर चला, यहाँ पर झारखंड में लग रहा है कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ के स्टूडेंट जो है उनको लेने देंगे, अपना नेतृत्व करने देंगे, या यहाँ पर झारखंड में उनकी जगह नहीं? देखिए, हम तो कह सकते हैं कि अभी हेमंत सोरेन सरकार का जो गठबंधन सरकार है, वहाँ दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? उनके लोग आज क्यों धरना बैठ रहे हैं? उनको लोग आज हौसला अफजाई क्यों नहीं कर जा रहे हैं? वो तो नहीं जा रहे हैं कोई। वो जान रहा है कि हमारे पुलिंदे, हमारे जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, ये हमारे फैमिली लोग से इन्वॉल्व हैं। ये जो खरीद फरोख्त हुआ है, नौकरी के जो खरीद फरोख्त हुआ है, कहीं न कहीं उन्हीं के लोग हैं। तब वो डर से जांच में भागने कतरा रही है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। कल वार्ता भी विफल हो गया, वार्ता भी देखिए, कल वार्ता भी सक्सेस नहीं हुआ। आज जो छात्र चाह रहा है, हम लोग जो चाह रहे हैं, उससे जांच होनी चाहिए, तभी छात्र को अधिकार मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। 40 लाख 60 लाख में सीट जो मिल रही है, छोटा छोटा वाला सीट, बड़ा वाला तो करोड़ों में जाता होगा, झारखंड का भला कैसे होगा? विधायक जी, आप भी सोचते होंगे, अकेले में जब बैठते होंगे तो बच्चा, आम घर का बच्चा सोचता है सरकारी नौकरी मिलेगा तो कुल खानदान का जो है वो बरकत। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में छात्र छात्राओं और झारखंड की जनता का अंधकार क्यों जा रहा है? वो पूरे झारखंड को लेट डूबने का काम कर रही है। झारखंड को, जनता को अंधकार क्यों ले जा रहा है? आज आप लोगों ने देखा कि पूरे राज्य में विकास से कार्य ठप पड़ा हुआ है, विकास की बात नहीं हो रही है। तमाम विकास से कार्य के रास्ते बंद हो चुके हैं और पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरे सरकारी मुलाजिम। तो कहीं न कहीं झारखंड से धोखा हो रहा है। आज हम कह सकते हैं कि झारखंड विकास की जो रफ्तार चली थी 2019 से पहले, आज जो आप रफ्तार रुकी हुई है। और हेमंत सोरेन सरकार जब से आया है, तब झारखंड विकास नहीं विनाश की ओर जा रही है। इसलिए आने वाला 2029 चुनाव पूरी जनता ने मूड बना चुका है
कि जब तक हम भाजपा सरकार नहीं लाएंगे तब तक हमारे झारखंड में विकास नहीं हो सकता है। और सारे लोग मूड बना चुका है कि आने वाले 2029 चुनाव ऐसे सरकार को, ऐसे हेमंत सोरेन सरकार की लोग उखाड़ फेंकेगी और भाजपा की सरकार लाने का काम करेगी, तभी हमारे झारखंड का विकास संभव है। धन्यवाद। हर हलचल के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।